नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर सलाहकार में। भाई, आजकल इंडिया में हाइब्रिड कारों का ऐसा हाइप बना हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ गाड़ी पर हाइब्रिड लिखा देखकर ही बुकिंग करने को तैयार हो जाते हैं। शोरूम में भी आपको बताया जाता है, सर ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, शानदार माइलेज मिलेगा, पेट्रोल की बचत होगी और मेंटेनेंस भी बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या हर हाइब्रिड कार सच में आपके पैसे बचाती है? क्योंकि कई बार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के नाम पर गाड़ी की कीमत इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेट्रोल की बचत का फायदा लेने में ही कई साल निकल जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम ब्रोशर वाली बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन हाइब्रिड कारों की जो 2026 में माइलेज, कंफर्ट, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के हिसाब से आपके लिए समझदारी का सौदा हो सकती हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, होंडा सिटी EH EV हाइब्रिड। सबसे पहले बात करते हैं होंडा सिटी हाइब्रिड की। अगर आपको एसयूवी की जगह एक प्रीमियम, कंफर्टेबल और रिफाइंड सेडान पसंद है तो होंडा सिटी हाइब्रिड अभी भी एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका रिफाइनमेंट। खासकर शहर के ट्रैफिक में जब गाड़ी इलेक्ट्रिक असिस्टेंस पर चलती है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ और शांत महसूस होता है। मतलब ट्रैफिक में बार बार एक्सेलरेटर और ब्रेक लगाने के बावजूद गाड़ी काफी आराम से चलती है। होंडा सिटी हाइब्रिड का क्लेम्ड माइलेज लगभग 27 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है, जबकि रियल वर्ल्ड माइलेज ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से लगभग 20 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास देखा जा सकता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। इसमें ADAS, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, 6 एयरबैग्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसका हाईवे बिहेवियर। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग पर भी इसका रिफाइनमेंट और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी महसूस होती है। लेकिन हर कार की तरह इसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं। हाइब्रिड सिस्टम की वजह से बूट स्पेस नॉर्मल सेडान के मुकाबले कम हो जाता है और इसकी कीमत भी ऐसी है कि खरीदने से पहले आपको कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 20 लाख रुपए के आसपास पहुंचने पर कई बायर्स एसयूवी की तरफ भी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है प्रीमियम सेडान, शानदार माइलेज, रिफाइनमेंट और कंफर्टेबल ड्राइविंग, तो होंडा सिटी हाइब्रिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। नंबर 2, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब आते हैं उस हाइब्रिड एसयूवी पर जिसने भारतीय बायर्स को यह समझाया कि एसयूवी खरीदने के बाद माइलेज को भूलना जरूरी नहीं है। जी हां, बात हो रही है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलता है और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। सही ड्राइविंग कंडीशंस में ये शहर में लगभग 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज दे सकती है। अब जरा सोचिए, एसयूवी जैसी हाई सीटिंग पोजीशन, अच्छा रोड प्रेजेंस और साथ में इतना अच्छा माइलेज, यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम कई बार इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से स्टॉप एंड गो ड्राइविंग काफी स्मूथ रहती है। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, 360 डिग्री कैमरा और कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। फैमिली यूजेज के लिए भी इसकी प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। और मारुति की एक बहुत बड़ी ताकत है सर्विस नेटवर्क। देश के छोटे बड़े शहरों में मारुति का सर्विस इकोसिस्टम आपको आसानी से मिल जाता है। लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिहाज से ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन यहां भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं। हाइब्रिड बैटरी की वजह से बूट स्पेस प्रभावित होता है और अचानक तेज एक्सेलरेशन करने पर इंजन नॉइस आपको थोड़ा ज्यादा सुनाई दे सकता है। फिर भी अगर आपकी प्रायोरिटी है एसयूवी, माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और फैमिली कंफर्ट, तो ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सबसे बैलेंस्ड ऑप्शंस में से एक है। नंबर 3, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब बात करते हैं ग्रैंड विटारा की ट्विन सिस्टर की, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। मैकेनिकली दोनों बारियों में काफी समानताएं हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म और ओवरऑल पैकेज काफी हद तक एक जैसा है। लेकिन टोयोटा का सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांड ट्रस्ट। भारत में टोयोटा का नाम रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए काफी मजबूत माना जाता है। हाई राइडर का डिजाइन भी काफी प्रीमियम और मैच्योर दिखाई देता है।
इसका हाइब्रिड सेटअप भी लगभग 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर की आसपास की रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी देने में सक्षम है। फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम केबिन एलिमेंट्स मिलते हैं। और टोयोटा बायर्स के लिए रीसेल वैल्यू तथा पीस ऑफ माइंड भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, अगर ग्रैंड विटारा और हाई राइडर इतनी मिलती जुलती हैं तो टोयोटा के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? इसका जवाब है, अगर आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी, ब्रांड इमेज और ओनरशिप एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद है तो हाई राइडर जस्टिफाई हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी है तो दोनों को प्राइस और वेरिएंट लेवल पर कंपेयर करना जरूरी है। नंबर 4, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब आते हैं उस गाड़ी पर जिसे देखकर भारत में आज भी लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपको प्रीमियम कंफर्ट के साथ हाइब्रिड एफिशिएंसी चाहिए तो ये सेगमेंट की सबसे दिलचस्प कारों में से एक है। इसमें 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल सेटअप मिलता है। कंपनी का क्लेम्ड माइलेज लगभग 23 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है। भाई, इतनी बड़ी 7 सीटर एमपीवी से इतना माइलेज मिलना अपने आप में इंप्रेसिव है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है कंफर्ट। दूसरी रो की कैप्टन सीट्स लंबे सफर में शानदार आराम देती हैं। खराब भारतीय सड़कों पर सस्पेंशन भी गड्ढों को काफी अच्छी तरह संभाल लेता है। फीचर्स में पैनोरामिक रूफ, अडास, पावर्ड सीट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड फीचर्स जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी है, इसकी कीमत। टॉप वेरिएंट्स की कीमत काफी ऊपर चली जाती है और जब आप 25 से 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो नेचुरली आप प्रीमियम क्वालिटी की उम्मीद भी रखते हैं। कुछ जगहों पर इंटीरियर में हार्ड प्लास्टिक्स आपको थोड़े डिसअपॉइंटिंग लग सकते हैं। इसके अलावा वेटिंग पीरियड भी लंबा हो सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए 60 सीटर वाली फैमिली कार, प्रीमियम कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, तो इनोवा हाई क्रॉस को इग्नोर करना मुश्किल है। नंबर 5, मारुति सुजुकी इन्विक्टा हाइब्रिड। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इन्विक्टा की। सीधी भाषा में कहें तो ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस की मारुति बैज्ड सिबलिंग है। प्लेटफॉर्म, इंजन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पूरी तरह समान है, लेकिन मारुति बैज के साथ इसका अपना अलग कस्टमर बेस है। इसका एक बड़ा फायदा अवेलेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में बायर्स को इनोवा हाई क्रॉस के मुकाबले इन्विक्टा ज्यादा प्रैक्टिकल और जल्दी मिलने वाली गाड़ी लग सकती है। इसमें भी 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप मिलता है, जो लगभग 23 किलोमीटर प्रति लीटर की क्लेम्ड एफिशिएंसी देता है। कैबिन काफी स्पेशियस है और फैमिली यूजेज के लिए ये एक शानदार एमपीवी बनती है। लेकिन टोयोटा के मुकाबले कुछ इक्विपमेंट और प्रीमियम टचेस में अंतर देखने को मिल सकता है। इसलिए इन्विक्टा को खरीदते समय सिर्फ बैज देखकर फैसला ना लें। दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, वारंटी और अवेलेबिलिटी को कंपेयर करें। अगर आपको बड़ी फैमिली कार चाहिए और जल्दी डिलीवरी मिल रही है तो इन्विक्टा डेफिनेटली कंसिडर की जा सकती है। हाइब्रिड वर्सेस पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, आखिर कौन सही? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको हाइब्रिड कार ही खरीदनी चाहिए? नहीं, हाइब्रिड हर बायर के लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आपकी ड्राइविंग ज्यादातर सिटी ट्रैफिक में होती है तो हाइब्रिड का फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिक असिस्टेंस का ज्यादा इस्तेमाल करता है और पेट्रोल की खपत कम रखता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, मान लीजिए महीने में सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर, तो हाइब्रिड की एक्स्ट्रा परचेज कॉस्ट रिकवर करने में कई साल लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में नॉर्मल पेट्रोल कार ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। अब डीजल की बात करें। अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है और हाईवे यूजेज अधिक है तो डीजल अभी भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फ्यूचर रेगुलेशंस और पाबंदियों को ध्यान में रखना जरूरी है। और सीएनजी की रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है, लेकिन आपको सीएनजी स्टेशन की लाइन, रीफ्यूलिंग टाइम, बूट स्पेस का कॉम्प्रोमाइज और परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होंगे। हाइब्रिड इन सभी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस देता है। ना आपको घर पर चार्जिंग का झंझट है, ना सीएनजी स्टेशन की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और ना ही इलेक्ट्रिक रेंज खत्म होने की चिंता। तो 2026 में कौन सी हाइब्रिड कार सबसे अच्छी है? अब मेरी तरफ से क्विक वर्डिक्ट। अगर आपको प्रीमियम सेडान चाहिए, होंडा सिटी हाइब्रिड। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी हाइब्रिड एसयूवी चाहिए, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अगर आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी और पीस ऑफ माइंड चाहिए, टोयोटा हाईलाइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अगर आपको बड़ी फैमिली के लिए प्रीमियम 7 सीटर चाहिए, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड। और अगर आपको हाई क्रॉस जैसा पैकेज मारुति बैज के साथ जल्दी डिलीवरी में चाहिए, मारुति इन्विक्टा हाइब्रिड। लेकिन सबसे जरूरी बात,
कार सिर्फ ब्रोशर देखकर मत खरीदिए, टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। ड्राइवर सीट पर बैठिए, पीछे बैठकर लेग रूम चेक कीजिए, बूट स्पेस देखिए, अपने रोज के रूट पर माइलेज का रियलिस्टिक अंदाजा लगाइए, सर्विस कॉस्ट पूछिए, हाइब्रिड बैटरी की वारंटी समझिए और सबसे जरूरी अपनी सालाना रनिंग के हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि शोरूम में सेल्स पर्सन आपको हर कार ऐसे बताएगा जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी कार हो। अगर उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा कर लिया तो ऑल्टो भी आपको प्राइवेट जेट लग सकती है। आउट्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 2026 की कुछ सबसे बेहतरीन हाइब्रिड कारों को समझा। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए, अगर आज आपको एक हाइब्रिड कार खरीदनी हो तो आप कौन सी खरीदेंगे? होंडा सिटी, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, हाई क्रॉस या इन्विक्टा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मोटर सलाहकार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कारों की तारीफ नहीं करते, बल्कि आपको बताते हैं कि आपके पैसे के लिए कौन सी कार सही है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अभी भी बड़ी एसयूवी लेकर 7-8 के माइलेज में खुश है और खुद को पेट्रोल पंप का शेयर होल्डर समझ रहा है। मैं हूं विकास और आप देख रहे थे मोटर सलाहकार। तब तक सेफ ड्राइव कीजिए, पैसे बचाइए और समझदारी से कार खरीदिए। जय हिंद, वंदे मातरम।